हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर कहते हैं आने वाले जमाने को, कॉन्टिन्यूस कहते हैं जारी है। आने वाले में काम जारी है, इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। अच्छा जी, ये हमारा आज का टॉपिक है। 3 स्टेप के अंदर लेक्चर कंप्लीट होगा। पहले स्टेप के अंदर इंट्रोडक्शन है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। सेकंड स्टेप के अंदर फॉर्मूला है। थर्ड स्टेप के अंदर फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। एंड इसके अलावा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो भी इसमें देखा जाएगा। सो इस शॉर्ट लेक्चर के अंदर सारी चीजें इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश की जाएगी। सो एट द एंड तक आप इसको फॉलो कीजिएगा। अनाउंसमेंट यही है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स हैज बीन कंटिन्यूड। द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्पीक प्रोफेशनली और want to develop the communication skills or want to get the skill of speaking English, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 4 स्टेप के अंदर को प्रोग्राम है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो ग्रामर है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। सेकंड स्टेप के अंदर स्पीकिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। फ्रेजल वर्ब्स और वर्ब्स भी कवर करवाए जाएंगे। थर्ड स्टेप के अंदर असाइनमेंट ऑफ टॉपिक्स है, प्रैक्टिस है, ट्रिक्स हैं जिनके जरिए इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप की जाएगी। और उसके बाद जो फाइनल स्टेप है उसके अंदर एक स्पेशल ट्रिक के जरिए इस्टेब्लिश्ड स्पीकिंग है जो इंग्लिश की, उसकी स्पीड को एड्रेस किया जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स। जितना भी स्टूडेंट जितना फास्ट बोलना चाहे उस ट्रिक के जरिए वो डेवलप कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो एक्सेंट है वो भी फाइनल पार्ट का हिस्सा है। एक्सेंट का भी एक लेक्चर है। तो इसमें आप अपना ये कंप्लीट प्रोग्राम है इंग्लिश स्पीकिंग का। तो स्टूडेंट्स जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है। अच्छा, ये इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला आपको बता दूं, बाकी लेक्चर्स में भी है लेकिन इसमें जरा मैं उसे डिटेल में बताऊंगा। ये 4 छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं और कुछ वर्ड्स हैं। आप इनको याद कर लें तो आपको 12 के 12 टेंसेस इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आ जाएंगे। आपको उन्हें लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, वो 4 चीजें कौन सी हैं अब इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। आपने इसमें याद क्या करना है? आपने याद करना है आई, हुई, ही, शी, इट, दे एंड नेम्स। नेम्स ह्यूमंस के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं, अ, जानदार बेजान कोई भी नाम्स हो सकते हैं जो काम करेंगे। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट कहते हैं आई, हुई, ही, शी, इट, दे एंड नेम्स। सेकंड नंबर पे विल बी एंड शेल बी, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो है जो वर्ब की मदद करे। राइट। अच्छा, अब आप इसमें याद क्या करें? आप याद करना है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, बी, बिन, डू, डज, डिड एंड इंक। ये फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए। तो आपको 12 के 12 टेंसेस इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। मैं रिपीट कर देता हूँ। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, बी, बिन, डू, डिड, डज एंड इंक, आई एन जी। राइट। तो इन्हें आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इनमें से एक दो जो हर टेंस के अंदर है वो इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। आगे आ जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ठीक है जी। थर्ड डेफिनेशन है वर्ब की। वर्ब किसे कहते हैं? काम को वर्ब कहते हैं। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, आना जाना, उतरना चढ़ना, लिखना पढ़ना, सफाई करना, ड्राइव करना, उड़ना, जितने भी काम हैं ये सारे वर्ब के अंदर आते हैं। ठीक है जी। तो ये वर्ब का आपने कॉन्सेप्ट ले लिया। इंग्लिश में वर्ब की 3 हालतें हैं जो इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग में इस्तेमाल होती हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको एडवांस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दूं। मैं बोलता हूँ, ये 3 हालतें हैं वर्ब की। मैं बोलता हूँ पहली हालत है, मैंने बोला। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं बोलता हूँ पहली हालत, मैंने बोला दूसरी हालत, मैं बोल चुका तीसरी हालत। तो ये 3 हालतें टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं।
तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, ठीक है, ये आप याद रखें। ये 3 डेफिनेशन आपको याद हो गई। चौथी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे काम किया जाए, कोई भी चीज है जिस पे काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट बन जाती है। जितनी चीजें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सारी ऑब्जेक्ट हो सकती है। आप देख रहे हैं, जमीन को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं, सड़क को देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फ्लोर देख रहे हैं, रूफ देख रहे हैं, फ्रिज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मिरर देख रहे हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हो सकती है अगर उस पर काम किया जाए। राइट। तो ये 4 चीजें हैं, 4 चीजों से जो टेंसेस हैं वो बाहर नहीं है। इन्हीं 4 चीजों को आप समझ लें, जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं इन्हें अच्छी तरह याद कर लें। इंशाल्लाह आपको टेंसेस में आप 12 के 12 टेंसेस आपको क्लियर हो जाएंगे। सो ये लेक्चर उस स्टूडेंट के नाम है जो कह रहा है कि मुझे टेंसेस नहीं आते हैं। मैसेज आए थे तो मैं उनके नाम ये लेक्चर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये 4 डेफिनेशन आपने याद कर ली। अब हम ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम सिंपली वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल दे, हमने सब्जेक्ट चूज किया दे का, ठीक है। कोई भी हम अब फॉर्मूले में दे, अब इसके साथ दे के साथ विल भी लगता है, विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। राइट। सेकंड सेंटेंस हम बनाते हैं, उसमें क्या है जी, सब्जेक्ट क्या लेते हैं? आई, ठीक है, आई को ले लिया, आई के साथ शैल भी लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी कोई भी लगा लेते हैं, फ्लाइंग, आई शैल बी फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? काइट, ठीक है, आई शैल बी फ्लाइंग काइट, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। ये दूसरा सेंटेंस बन गया। तीसरा भी बना लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। यू, यू का सब्जेक्ट मैंने लिया तो यू के साथ विल भी लगेगा। अच्छा, ये चीज आप याद रख लें, आई और वी के साथ शेल भी लगता है। बाकी अ, जितने भी जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ विल भी लगेगा, ठीक है। आई और वी के साथ शेल भी, बाकी सब के साथ विल बी। यू विल बी, वर्ब क्या है? गोइंग, तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग। अच्छा जी, ये अब देख लें, टू टू का लेक्चर आप ले लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टू का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। राइट। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? मरी, तुम। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। नेक्स्ट है वी शेल बी डूइंग होमवर्क, हम घर का काम कर रहे होंगे। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे और सेंटेंस बनते गए। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी स्पीड तेज करते हैं। बहुत इजी टेंस है ये वाला। तो सिंपली अब मैं सेंटेंस बनाऊंगा ये आपके सामने। ये चारों चीजें हैं, चारों चीजें आपको जितने आगे सेंटेंसेस हैं उसमें मिलेंगी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी रेनिंग नाउ, अब बारिश हो रही होगी। राइट। नेक्स्ट, प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, तो खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट प्लेयर्स, विल बी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब, इन द फील्ड, फील्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाए, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, सब्जेक्ट क्या है? द गार्डनर, हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब वाटरिंग, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट। राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, बर्ड्स विल बी चीपिंग द ट्रीज,
सब्जेक्ट बर्ड्स है, हेल्पिंग वर्ब विल बी है, चिरपिंग वर्ब है, इन प्रोपोजिशन है, ट्रीज ऑब्जेक्ट है। प्रोपोजिशन इन है, वो भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, वो आप लाजमी ले लीजिएगा। इन, एट, ऑन, ये कहाँ कहाँ लगते हैं डिटेल में बताएं, आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा इन्हें लगाने में। राइट, आगे चलते हैं। अच्छा, टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश टू द क्लास। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। और हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब टीचिंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, टू preposition क्लास ऑफ, इसको भी आप एज ए ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। दे विल नॉट बी जॉकिंग। अच्छा, ये जो सा सेंटेंस है, ये इसमें ये नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली हमने विल शैल के बाद नॉट ऐड कर देना है, तो नेगेटिव बन जाता है। जिस तरह ये है, वो मजाक नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी जॉकिंग। ठीक है जी। इसी तरह यू विल नॉट बी लाफिंग, अगेन नॉट का इस्तेमाल किया गया है। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी, एंड वर्ब लाफिंग। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर रहा होगा। सो सब्जेक्ट इज डॉक्टर, एंड हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन वर्ब द पेशेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ऑनेस्ट मैन विल नॉट बी मिक्सिंग वाटर इन द मिल्क। ईमानदार शख्स दूध में पानी नहीं मिला रहा होगा। तो इसमें क्या है? इसमें आपको सब्जेक्ट है द ऑनेस्ट मैन, विल नॉट बी, हेल्पिंग वर्ब, मिक्सिंग वर्ब, वाटर ऑब्जेक्ट आ गया। इन द मिल्क को भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है जी। वाटर इन द मिल्क टोटली इज द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मूला सेम रहता है। ठीक है। विल द बॉय बी रीडिंग दिस लेसन। सो सिंपली हमने विल हेल्पिंग वर्ब है, द बॉय सब्जेक्ट है, बी रीडिंग है, बी हेल्पिंग वर्ब है, अगेन विल का जो साथ बी लगाते हैं रीडिंग वर्ब है, हिज लेसन ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है, एक्सरसाइज करनी है। उससे ये होगा कि आपको ये समझ में सारा आ जाएगा इंशाल्लाह। आपको इसकी कमांड हासिल हो जाएगी। सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा अगर आप नए लेक्चर चाहते हैं आपको मिलते रहे। और शेयर अगर करना चाहें, किसी और की मदद करना चाहें, उसे भी इंग्लिश आ जाए, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।